एमपी का वोट बेशक तुम यानी कांग्रेस को डालो, भाई कांग्रेस को डालें बोल के कांग्रेस को जिताना मकसद नहीं। यहाँ बीजेपी का पावर कम करना, उसका कमर तोड़ देना हमारा मकसद है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार से रहे, 3 बार से रहे, वैसे तो 4 बार से जीती हुई है कांग्रेस। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर जावेद उस तरीके से काम नहीं किए। नाकारा है, नाकारा है, लेकिन फिर भी समर्थन का मजबूरी के तहत इंसान क्या नहीं कर सकता है। तो ये मजबूरी ही समझना चाहती हूँ मैं आपकी। मजबूरी क्यों समझना चाहते हैं आप? मोदी जी से पूछिए। मुकाबला तो होगा मोदी के साथ मुकाबला होगा। तो तीर छाप की जगह इस बार कांग्रेस ना, तीर छाप कांग्रेस, वो सब कांग्रेस, इधर कांग्रेस चल रहा है, इधर कांग्रेस का चल रहा है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर 300 से ज्यादा स्कीम्स मुसलमानों के लिए लाई, लेकिन फिर भी 2024 के इलेक्शन में आखिर मुसलमान मोदी जी को वोट क्यों नहीं दे रहा है? आपके गांव में मोदी जी की योजनाएं पहुंची है, शौचालय का पैसा, किसान सम्मान निधि और घर, कितना माइनॉरिटी को मिला है? मुसलमानों को, हर आदमी को मिला। कांग्रेस के समय ये सब नहीं मिलता था, ये तो मानेंगे। तब भी मुस्लिम पक्ष काहे नहीं वोट करता है? हम ही समझना चाह रहे हैं। हम आपसे कम उम्र है, हर मुसलमान नहीं देते हैं। कुछ अच्छा ही नहीं करा उसने, मोदी ने क्या किया उसने अच्छा? तो बता रहे हैं कि मोदी ने सबको, आप लोग के यहाँ पे घर दिया, सबको सुरक्षा दी, बहुत गुंडागर्दी हुआ करता था आप लोग। तो गुंडागर्दी खत्म हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और बस महंगाई बढ़ गई, नोटबंदी, लॉकडाउन, सब कुछ तो खत्म हो गया। 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए, उसके बाद मोदी जी की काफी इमेज खराब हुई और ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी मोदी जी को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। By not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy, I'm thankful to you. Democracy is about genuinely, I mean, I've witnessed it, how you demonized Narendra Modi when he was chief minister, he became prime minister, and how persistently, I have never seen any kind of a balanced conversation. It has always been either Congress loaded or left loaded, which has been the possibly genetic makeup of how you or your organization possibly disseminates. In fact, उनके मेंटर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मोदी जी को राजधर्म निभाने के लिए बोला था। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। अपनी इमेज हिंदू हृदय सम्राट से चेंज करके मोदी जी ने एक डेवलपमेंट मैन की बनाई। एक मस्कुलर इमेज थी जहां पे वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ऐसे अलग अलग चीजें समय समय पे लाते रहे ताकि वो मुसलमान वोटरों को लुभाते रहे, लेकिन फिर भी मुसलमान किसी भी तरीके से उनके लिए वोट करना ही नहीं चाहता है। आखिर क्यों? नफरत की सियासत, हेट की सियासत, ये मुल्क में गालिब आती हुई नजर आ रही है। अगर ये गवर्नमेंट अगर आ गई फिर से, तो मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के कुछ भाषण ऐसे आए जिन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। इनफैक्ट मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि वो मरते दम तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने। अक्सर करके ऑपोजिशन यानी कांग्रेस और छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, लालू जी की पार्टी है, कि ये मुसलमानों को एज वोट बैंक ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल का तो एक स्टेटमेंट भी लीक हो गया था जहां पे वो कह रहे थे कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आम आदमी पार्टी को वोट करने के अलावा। इस चक्कर में मत पड़ जाना, अगर आपके वोट बट गए
तो दोस्तों इस देश का बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा। अब मुसलमानों में कुछ अलग अलग फिरके होते हैं, यानी कि अलग अलग सब डिविजन्स। जैसे कुछ बरेलवी होते हैं जो ये मज़ारों पे जाते हैं, धागे बांधते हैं, सूफी ये गाना गाते हैं। दूसरी तरफ देवबंदी होते हैं जो मज़ारों पे नहीं जाते हैं, जो गाना नहीं गाते हैं, या जिन्हें सिंगिंग, डांसिंग, सूफी सॉन्ग्स, कव्वाली इन सब से बहुत परहेज होता है। इसके अलावा अहले हदीस होते हैं। इन सब के अलग अलग तरीके होते हैं नमाज पढ़ने के। इनफैक्ट जब अजान की आवाजें भी सुबह आती हैं तो कुछ अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, 1-2 मिनट का फर्क होता है, और ये सब अपनी अलग अलग मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं। यानी कि कोई बरेलवी फिरके का मुसलमान अहले हदीस की मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकता है। ऐसे में देवबंदियों की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि उन्हें गज़वाए हिंद करना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने 2047 तक पूरे इंडिया को गज़वाए हिंद करने की बात करी है। इस्लाम धर्म में जब गज़वा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है युद्ध, और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान से, यानी गज़वाए हिंद का मतलब हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। इनफैक्ट गज़वाए हिंद का 4 हदीसों में भी जिक्र आता है। कुरान के बाद हदीसें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं इस्लाम में। पूरी दुनिया में 1,500 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं, इंक्लूडिंग अल कायदा से लेके आईसिस तक, जो ये कहते हैं कि पूरा का पूरा इंडिया एक इस्लामिक देश होना चाहिए। और इसीलिए बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो अपने आप को इंसान ना मान के गाजी मानते हैं। गाजी वो होता है जो काफिरों के खिलाफ जंग करता है, और गाजी जब शहीद होता है यानी कि वो अपनी जान देता है। शहीद और बलिदान में बहुत फर्क होता है। वीर गति और बलिदान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जबकि शहीद या जो शहादत देता है वो व्यक्ति होता है जो इस्लाम के लिए मरता है, और जब वो मर जाता है तब वो जन्नत पहुंचता है। जन्नत 7 स्टेप्स में बटी हुई होती है। जो सबसे हाईएस्ट स्टेप होता है उसे जन्नत फिरदौस कहते हैं, जहाँ पे 72 हूरें होती है जो उसका इंतजार करती हैं। वहाँ पे इस गाजी के पास 30 मर्दों की शक्ति हो जाती है। इसके लिए 132 फीट की हूरें इंतजार कर रही होती हैं, जो कि विर्जन होती हैं, जिनके सुडौल ब्रेस्ट होते हैं, और उनकी बहुत ही गंदी तरीके से ग्राफिक डिटेल्स समय समय पे बहुत से मौलवियों ने मेंशन भी करी हुई है। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी, और उस हड्डी के अंदर जो मग़ज़, जो गूदा होता है, वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। अब गज़वाए हिंद के बैकग्राउंड को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक आम हिंदू जो होता है वो रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना चाहता है, और देश के पॉलिटिकल लीडर्स से उम्मीद करता है कि वो उसके लिए बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध करा के दे। और जो थोड़ा गरीब आदमी होता है वो रोटी, कपड़ा, मकान की इच्छा जताता है, और सरकारी स्कीम्स इन्हीं हिसाब से बनाई जाती हैं। लेकिन मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वोटर ऐसा है जिसे इन मूलभूत वस्तुओं से कोई खास मतलब नहीं होता है। और इस विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की अपनी बुक में बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा था कि मुसलमान कभी भी विकास के लिए वोट नहीं देता है। उसके लिए ये जरूरी होता है कि वो अपनी मस्जिद पे जाए, और वो मस्जिद पे जाके सजदा करे, नमाज पढ़े, और वो अपनी जिंदगी का सारा ध्यान अपने मजहब के लिए लगाता है। तो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो बातें लोग करते हैं, एक्चुअली इस्लाम में एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती है। इनफैक्ट एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन भी मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का है। लेकिन किसी भी काफिर से दोस्ती करने की कहीं पे कोई बात नहीं की जाती है। इनफैक्ट काफिर को दावत दी जाती है दीन की, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो पूरा जोर इस चीज पे होता है कि किस तरीके से काफिर कन्वर्ट होके इस्लाम कबूल कर ले। कभी कोई मुसलमान अगर मोदी जी या बीजेपी के फेवर में भी बोलता है तो उसे ईमान से खारिज कर दिया जाता है, यानी जिसे कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर देना। और इस कैटेगरी में बहुत से ऐसे मुस्लिम आते हैं, और ईमान से खारिज होने का मतलब है कि एक मुसलमान मुर्तद हो जाता है। मुर्तद का मतलब होता है कि अपोस्टेट, यानी कि जो इस्लाम छोड़ के बाहर आ गया है। अब मुर्तद की क्या सजा होती है ये तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि अगर कोई आदमी मुसलमान हो या मुसलमान इस्लाम कबूल कर ले, और इस्लाम कबूल करने के बाद वो फिर काफिर हो जाए, यानी वो कहे कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर रहा हूं, तो उसकी जो सजा है वो मौत है। ये एक फैक्ट है, हमें इसका इनकार नहीं करना है, और ये इस्लाम में मौजूद है। अगर डेटा की बात की जाए तो मोदी जी ने मुसलमानों के लिए इतना ज्यादा किया है जितना कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने भी नहीं किया। और ये डेटा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा। यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम। वो गरीबी किसका देना है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। देश में गरीबी और बेरोजगारी की बात होती है, लेकिन मुसलमान समुदाय में सबसे ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट है। मुसलमानों के 16, 18 बच्चे हैं। गाँव में, हमारे गांव में है बहुत सारे लोग जिनके 15, 14 बच्चे हैं। हर गांव में 1000-2000 साल में वोट बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जितने वोट बढ़ेंगे हमारे मुल्क की जो है
ताकत बढ़ेगी। जहाँ एक समृद्ध वर्ग है मुसलमानों में, वो कम बच्चे पैदा कर रहा है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा। ये 1992 में जहाँ पे मुसलमान का फर्टिलिटी रेट 4.4 था, ये 2015 में घट के 2.6 हो गया है। लेकिन अभी भी जो 2.1 का टोटल रिप्लेसमेंट रेट है उससे काफी ऊपर है। जबकि जो दूसरी कम्युनिटीज हैं जैसे हिंदूज, जैन्स और सिख्स, इसमें ये रेट और भी तेजी से गिरा है और 2.1 से भी कम हो गया है। अगर देश में गरीबी या बेरोजगारी बढ़ रही है तो वो ओवर पॉपुलेशन का भी एक नतीजा है, जिसमें मुसलमान सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यह हकीकत बात तो यूं है, मतलब 8-8, 10-10 तो हो गए बालक। अब उसमें क्या हुआ? एक महीने में 5 किलो अनाज मिला है, बालक है हमारे 10। इसमें 3 दिन में कोटा, तो 10 बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? 3 दिन में कोटा मिल रहा 5 किलो। अब एक दाना भी ना मिला। अब 3 दिन में 500 रुपए की, अब 500 रुपए की मजदूरी लगा लो, 1500 रुपए खत्म 5 किलो अनाज में। यार मैं ये कह रहा 2 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, 10 को पढ़ाई लिखाएगा कैसे? बहुत साइकिल में मार दी कोई होगा। एज पर डेटा रिवील्ड बाय प्यू रिसर्च सेंटर। अब इस मेंटेलिटी का एक्चुअली कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी लीडर आ जाए, जब तक कि आप अपने घर को नहीं ऑर्डर में प्लेस करेंगे, तब तक सरकार आपकी कितनी हैंड होल्डिंग कर सकती है और आपको कितना सपोर्ट कर सकती है। और उसके बाद जब इलेक्शन आए तो आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को या किसी लीडर को गाली दो कि भाई इसने गरीबी या बेरोजगारी पे कोई संयम नहीं बरता और इस पे कोई स्टेप्स नहीं उठाए, तो फिर ये कहना सबसे बड़ी बेईमानी होगी। क्योंकि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू, फर्स्ट टेल व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। क्या सोच रहे हो, घर पे क्या बातचीत होती है आपके मोहल्ले में, घर पे मोदी सरकार को लेकर? मोदी सरकार के गोली मार दो बस। जो बच्चे आपने इस वीडियो में देखे हैं, ये मुश्किल से 18, 20 साल, 22 साल के हैं, लेकिन इनके मन में इतना ज्यादा जहर घोल दिया गया है कि ये गोली मारने, मर्डर तक करने की बात कर रहे हैं, जबकि कोई ऐसी इनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है मोदी जी के साथ। और बस यहाँ पे रोल आता है मदरसा में एजुकेशन का, जहाँ पे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है। मौलवी साहब ने बोला कि टीवी एक बड़ा शैतान है और शैतान को घर में रखने से हमारे घर की रोजी हो जाती है। जहाँ पे उन्हें एंटी इंडिया चीजें सिखाई जाती हैं, इस्लामिक उम्मत यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लामिक शासन हो, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, अनसाइंटिफिक बातें बताई जाती हैं। टीवी नहीं है घर में? नहीं हम नहीं रखते। गुनाह होता है। किसने, अच्छा ये किसने बताया आपको टीवी रखना? अल्लाह ने मना किया है। आपने पढ़ा कहाँ? इसको कहीं पढ़ा होगा, किसी ने आपको पढ़ाया? हाँ, मौलवी ने पढ़ा है, मुसलमान नहीं लगते। और फतवा आलमगिरी जैसी एक किताब है जो औरंगजेब जैसे एक क्रूर शासक ने अपने टाइम पे कंपाइल करवाई थी। जब ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी तो कैसे कोई बच्चा देश के विकास की बात कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ विजन रख सकता है, बड़ी सोच रख सकता है। क्या बनना है? मौलवी साहब बनना है। वो कुएं का मेढक बन के रह जाएगा और इसी तरीके की उल्टी सीधी बातें करेगा, जहाँ पे वायलेंस होगा और गैंगस्टरिज्म होगा। और इसीलिए आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने सारे मदरसे बंद करवा के वहाँ पे मॉडर्न स्कूल खोल दिए। सरकारी तनख्वाह से मदरसा बंद हो जाना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो भी APJ अब्दुल कलाम की तरह बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने। और बच्चा को राइट टू एजुकेशन का पूरा सुविधा देना चाहिए और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर बनने का। मदरसा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। इस वीडियो में ये बुजुर्ग आदमी जो हेट स्पीच दे रहा है, वो कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए अपने दिल से सोचो, अल्लाह के वास्ते, इस्लाम के लिए सोच के, अपने बच्चों के जिंदगी के खुशी के वास्ते, कहीं अगर अपना तो जिंदगी हो गया, यहाँ तक कि हम आधे हो चुके हैं, अब कब तक रहते हमारी गारंटी नहीं है। आगे चल के अब हमारे दादा माँ बाप सब लोग गुजर गए, उनके ज़माने में हमें कुछ भी नहीं मालूम हुआ, लेकिन अब हमें मालूम हो रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को कितना सता रहा। एक बार सोचो, जब हम गुजर के चले जाएंगे, आगे चल के हमारे बच्चों की नस्लें रहेंगे, तो उन लोगों को कितना तकलीफ डालता होगा ये बीजेपी वाला। जिस तरीके से धर्म के आधार पे वोट मांगने की राजनीति कर रहा है, आखिर मोदी जी के राज्य में कितना वायलेंस हुआ है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, या इनके कितने रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक हो गया है? ऐसा क्या हो गया है कि इस्लाम डेंजर में आ गया है या मुस्लिम्स के साथ वायलेंस हो रहा है? लेकिन इस तरीके के जो लोग होते हैं वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और इस तरीके से एक माहौल बना देते हैं कि भाई बीजेपी और मोदी जी तो देश के सबसे बड़े दुश्मन है, मुसलमानों को ये खत्म कर देंगे। वो अपने बच्चों को लेके कहीं घर में भी नहीं रह सकते, ऐसी हालत पैदा कर देता है बीजेपी वाला। इसलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश है, मेहरबानी करके इस्लाम को बचाने के वास्ते, अपने बच्चों की नस्ल को बचाने के वास्ते, नस्ल को बचाने के लिए आप MP का वोट बेशक कांग्रेस को दिए, कांग्रेस को दे के बीजेपी का कमर तोड़ दो, मेहरबानी करके।
और ये प्रोपेगेंडा अक्सर करके काम भी करता है। तो पूरे प्री प्लान तरीके से इन ब्लॉक वोट दिया जाता है, यानी कि एक तरफा पूरा झुंड के झुंड आते हैं और बीजेपी के अगेंस्ट में वोटिंग करते हैं। इस बार मुद्दे क्या हैं, आप वोटिंग करने आए हैं? सरकार बदलना है। सरकार बदलना है? क्यों? इसलिए कि जो सरकार है वो निकम्मी है, जो ना नौजवानों को रोजगार दे रही है, ना महंगाई रोक रही है। बोलो मेन है कि क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 2004 आपकी मोदी जी प्लस पार। अच्छा, बरेली की बात करूं तो बरेली में क्या मुस्लिम ठीक ठाक वोट रहे, तो सब मुस्लिमों का इस पर रुझान क्या है? कांग्रेस लाएंगे और सरकार बचाएंगे, मुल्क को बचाएंगे, आइन को बचाएंगे। ये सरकार तो करी तमाम योजनाएं दी हमने। बिल्कुल नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी। धोखेबाज सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार। एक्चुअली बहुत सी पार्टीज होती हैं जो 10% या 15% वोट तो उनका ऑलरेडी इंटैक्ट होता है, तो वो 10% या 15% से आगे कितने वोट ला पाते हैं उनके लिए वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होती है, और उसके बेसिस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो कोई भी इलेक्शन जीतना वो बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए ज्यादा कठिन होता है एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ये मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो अकबर के जमाने से की जा रही थी। बहुत से यंग जनरेशन ने एक ये प्रोपेगेंडिस्ट मूवी देखी होगी जोधा अकबर नाम की। यहाँ पे एक बहुत ही भोला भाला सा बादशाह दिखाया जाता है जो बहुत ही सच्चा प्रेम करने रखता है एक राजपूत प्रिंसेस के साथ जिसका नाम जोधा बाई है। एक्चुअली में जोधा बाई जैसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक हरक्का बाई का जरूर मेंशन आता है जिसका बेटा सलीम था और जो आगे चल के अकबर का सक्सेसर जहांगीर बनता है। एक्चुअली अकबर की 12 वाइफ्स थी और 1000 से भी ज्यादा औरतें इसके हरम में थी। तो इसने जो राजपूत प्रिंसेस से शादी करी थी वो भी एक हिंदू मुस्लिम राजनीति के तहत करी गई थी। ऐसा नहीं कि इसको कोई बहुत बड़ा प्रेम हो गया था। अगर प्रेम होता ना तो ये इतने निकाह नहीं करता, इतनी ढेर सारी औरतों को अपने हरम में नहीं रखता। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो गांधी जी ने भी करी थी जब उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। खिलाफत मतलब अंग्रेजों की खिलाफत नहीं, खिलाफत और मुखालफत में फर्क होता है। खिलाफत मतलब खलीफा, यानी पूरे दुनिया पे एक खलीफा होगा, वो इस्लामिक शासन करेगा और उसके अंडर में जो नॉन बिलीवर्स काफिर होंगे वो जजिया देंगे। जजिया एक प्रकार की हफ्ता वसूली होती है जहाँ पे सरकार का नुमाइंदा आपके पास जाएगा, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो आपके लिए वो एक लाइफ थ्रेट बन जाएगी। तो बेसिकली ये एक प्रोटेक्शन मनी होता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के चलते इस देश के बंटवारे हुए और पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। तो जो लोग मोदी जी पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति का दोष मढ़ते हैं उन्हें ना एक्चुअली में अकबर के समय से हिस्ट्री पढ़नी शुरू करनी चाहिए थी, औरंगजेब का इतिहास पढ़ना चाहिए था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। विजयनगर एम्पायर राजा कृष्णदेव राय के समय में बहुत बड़ा विशाल एम्पायर था जिसके बारे में बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है। एक बहुत ही फ्लरिशिंग एम्पायर था, काफी तारीफ करी थी। लेकिन फिर एक इनके उत्तराधिकारी होते हैं राजा राम राय, ये इतना बड़ा मुस्लिम अपीजमेंट करते थे कि अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखते थे। और उसके बाद फिर बैटल ऑफ तालीकोट होता है जहाँ पे इनके सामने लड़ाई होती है हुसैन, निजाम शाह, आदिल शाह और कुछ ऐसे इस्लामिक रूलर्स के खिलाफ। इनकी आर्मी में जो 2 सेनापति होते हैं गिलानी ब्रदर्स, युद्ध के दौरान उनका दीन जाग जाता है और वो साइड स्विच कर लेते हैं। और उसके बाद ना सिर्फ राजा राम राय हारते हैं बल्कि पूरा जो विजयनगर एम्पायर होता है वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। गुड बाय, थैंक यू, खत्म कहानी। गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम के लिरिक्स को चेंज कर दिया। ओरिजिनल भजन में जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम था, इसको चेंज कर दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन कभी भी किसी मुसलमान ने उनके इस गाने को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इस्लाम में देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। इनफैक्ट गांधी जी ने अली ब्रदर्स का खिलाफत मूवमेंट सपोर्ट किया था और कांग्रेस को भी खिलाफत मूवमेंट सपोर्ट करने के लिए ले आए थे। लेकिन उन्हीं अली ब्रदर्स ने गांधी जी के लिए कहा था कि गांधी जी से बेटर कोई भी मुसलमान इस देश में, इस दुनिया में है क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है। और आज एक नारा बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है जय मीम जय भीम का, यानी कि मुसलमान और दलित यूनिटी का। तो ऐसे लोगों को मैं ये बुक डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करूंगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से इस्लाम ना सिर्फ डेमोक्रेसी के खिलाफ है बल्कि वो वुमेन राइट्स, एनिमल राइट्स के भी खिलाफ है और वो कभी भी किसी भी नॉन बिलीवर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और मैं डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ करना चाहूंगा कि उनमें गट्स थे टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। उन्होंने कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का यूज नहीं किया इस किताब में। तो जहां मोदी जी आपकी अदालत में बोला था कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान हो, पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है
तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मैं तो कहूंगा कि पूरे देश में हर व्यक्ति के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान हो। आखिर पता तो चले कि मुसलमानों के पास क्या अधिकार है, जबकि जो इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं उनके पास क्या अधिकार है। औरतों के कितने अधिकार होते हैं, एनिमल्स के क्या राइट्स हैं, ये जो LGBTQIA ये पता नहीं क्या क्या ऐड होता चला जा रहा है, इनके क्या अधिकार है कुरान में। जो नास्तिक हैं या एग्नोस्टिक हैं उनको कुरान ने क्या राइट्स दिए हैं। अलीगढ़ में जाके मोदी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कहा था कि वो इस देश की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए सबसे क्रूशियल यूनिवर्सिटी थी, जबकि उसने तो देश के टुकड़े का काम करा है। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन मुद्दों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले, इस मिट्टी से निकले हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों की भी अपनी पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक परवरिश थी, अपने अपने विचार थे, लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष्य के साथ ही जुड़ गए। वहीं एक जगह मोदी जी ने कहा था कि सूफी सेंट्स बहुत ही पीसफुल होते हैं। पिछले दिनों मुझे सूफी परंपरा के विद्वानों से मिलने का अवसर मिला, उनकी बातें सुनने का अवसर मिला, और मैं सच बताता हूं कि जिस तजुर्बे से, जिस प्रकार से उनकी बातें मुझे सुनने का अवसर मिला, एक प्रकार से जैसे कोई संगीत बज रहा है। और देश के मुसलमानों को सूफी इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। और मैं औरों को भी कहता हूँ कि हम किसी भी संप्रदाय को क्यों न मानते हो, लेकिन कभी सूफी परंपरा को समझना चाहिए। अब आपके दिमाग में वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा जैसे गाने आ रहे होंगे जहाँ पे बस गाने गाए जा रहे हैं, कव्वालियाँ हो रही हैं, शेर व शायरी हो रही हैं। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। लेकिन सूफी में 4 सिलसिले होते हैं, चिश्ती, सूरावर्दी, कदरिया और नक्शबंदी। जहां सूरावर्दी सूफियों ने बंगाल में राइट्स करवाए थे जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की बात करी थी, वहीं चिश्ती अजमेर में, और इन्होंने नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल वीडियो, चाहे सलमान रुश्दी की बुक सैटेनिक वर्सेस को बैन करने की बात हो, सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इनफैक्ट इन्होंने तो सर कलम करने तक के पीछे रिवॉर्ड देने तक की बात कही थी। तो ये कितने इनटॉलरेंट सूफीज हैं। वहीं कादरी सूफी जो कश्मीर में पाए जाते हैं, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या किया है, 1990s में किस तरीके से उन्हें वैली से भगाया गया, उनके साथ एट्रोसिटीज की गई, इसके बारे में आपको कश्मीर फाइल से लेकर ना जाने कितनी मूवीज में दिखाया गया है, कितना लिटरेचर इस पे लिखा गया है, तो इसे इलेबोरेट करने की ज्यादा जरूरत। नक्शबंदी सूफी साउथ इंडिया में पाए जाते हैं और हैदराबाद में इन रजाकारों ने किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ एक वायलेंस अनलीश करी थी देश की आजादी के बाद, और किस तरीके से मोपला मैसेकर हुआ था केरला में जब गांधी जी ने ये खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया था। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है। तो सूफियों के चारों सिलसिले कितने हिंसक रहे हैं और एंटी हिंदू रहे हैं, ये पूरा हिस्ट्री में वेल डिफाइंड रहा है, और इसलिए मोदी जी को इस तरीके की किसी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहिए। एंड थैंकफुली अब मोदी जी ने इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाते एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करने का जो ये सिलसिला चला आ रहा था पिछले 10 साल से, जहाँ पे स्कॉलरशिप से लेके इतनी स्कीम्स उन्हें दी जा रही थी, उसको मुझे लगता है अगले 5 साल में बंद करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि इस तरीके के भाषण वो 2002 के मोदी की याद दिलाते हैं, जहाँ पे मोदी जी सबके विकास की बात तो करते थे बट साथ में अपीजमेंट टू नन की भी बात करते थे। और इसीलिए बहुत से सेलिब्रिटीज आज मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ वो मोदी जी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, बल्कि वो इलेक्शन लड़ के बीजेपी की तरफ से पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो देश के डेवलपमेंट में और देश को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये सेलिब्रिटीज आखिर बीजेपी और मोदी जी को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, और ये कांग्रेस या राहुल गांधी से क्यों इतने इंस्पायर्ड नहीं है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, इस विषय पे एक डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।